हर्ष है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सिर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत है, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ से दुर्लभ रहा है समाधि धारण। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। घर के अंदर बकरीद के निमित्त से एक बकरा ले आए। बकरा लेने गए थे पिता, चाचा, भाई सब मिल करके। बहुत बड़े बड़े बकरे थे, उसमें से अपनी ताकत का एक बकरा खरीद करके ले आए। लाने के बाद घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे थे। वो छोटे छोटे बच्चे उम्र में उम्र होगी 5 साल, 6 साल, 7 साल की, 7.5 साल के बच्चे। 7, 7.5 साल के बच्चों के बीच में जब गाड़ी से बकरा उतरा तो पिता ने, चाचा ने, सबने मिलकर के एक ही बात सब बच्चों से कही, तेरा भाई है, ध्यान रखना। ये बात सुनकर के बच्चों के मन के अंदर, चूंकि पिता ने बोली है, चाचा ने बोली है, तो उसको बिल्कुल भाई जैसा समझने लगे। छोटे छोटे बच्चे नहाते तो उसको पकड़ करके ले आते, उसको भी नहला देते, पाइप चालू कर देते। बाजार जाते, अपने लिए सेब खरीदते तो एक उस सेब फल उसके लिए दे देते। फिर पिता और चाचा जो लोग थे, उन लोगों ने भी कसर कुछ नहीं छोड़ी, उसको बकायदा काजू, किशमिश, बादाम, उस बकरे को सब खिलाया जाता है। कभी देखिएगा, विचार करिएगा, बकरे को काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, जब भी जाए 100 ग्राम मूंगफली दे देना, 100 ग्राम बादाम दे देना, पिस्ता दे देना। 1 महीने तक वह, 1, 1.5, 2 महीने तक, 3 महीने तक कई बार तो उस बकरे को बिल्कुल भाई और परिवार के सदस्य के जैसा पालना पड़ता है। पालता है आदमी, पालते पालते बड़े तो सोच करके लाते हैं, लेकिन बेचारे वो बच्चे छोटे छोटे थे, 5 साल, 6 साल, 7 साल के, उनका उनसे भावनात्मक जुड़ाव हो गया। जब देखते कि चाचा जो बादाम हमको खिलाते हैं वही बकरे को खिलाते हैं, जो पिस्ता मैं खाता हूं वो भी खाता है, जो एप्पल मैं खाता हूं वो खाता है, जो चावल दाल मैं खाता हूं वो चावल दाल वो खाता है। तो बकरे के साथ छोटे छोटे जो बच्चे थे वो दिन भर खेलते रहते, भाई समझते, क्योंकि बोल ही दिया तक तेरा भाई है, भाई को संभाल के रखना। अब तो बड़ी बच्चों के मन के अंदर बड़ी उत्साह इस बात का कि हमारे घर के अंदर एक और भाई आ गया है, उसको भी हमें पालना है। कोई भी चीज होती, छोटे छोटे बच्चे खेल खेलते, माँ सिर में लगाने को तेल देती, वो बकरी की पीठ पर लगा देते। क्यों? छोटे से बच्चे बहुत अबोध होते हैं, उनको नहीं पता रहता क्या होता है, क्या करेंगे ये भी नहीं पता था उन बच्चों को। फिर धीरे 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 एक दिन समय आया जब 3-4 महीने तक माता पिता, परिवार के लोगों की क्रियात्मक सरलता देखी उस बकरी के प्रति। सरलता समझते हैं ना, सरल, आज उत्तम आर्जव का धर्म है। उच्चम आर्जव धर्म की बात समझने के लिए उदाहरण सामने रख रहा हूं, आप धैर्यपूर्वक सुनिएगा। वहां से प्रत्येक दिन उस बकरे के प्रति जो सरलता का व्यवहार का परिणाम था, ऐसा सुव्यवस्थित व्यवहार कि जिस व्यवहार को देखते हुए बच्चों को कोई उम्मीद नहीं थी कि कभी कुछ गलत भी होगा। इतना सुंदर और व्यवस्थित परिवार व्यवहार घर के बड़े लोग लगातार उस बकरी के साथ कर रहे थे। और एक दिन आया जब उन्हीं बच्चों ने देखा कि नालियों में रक्त बह रहा है। देखा तो जाकर के देख के आए, सामने वाले के घर के अंदर बकरीद की बकरीदी हो चुकी थी। और लौट करके वो छोटे से बच्चे वापिस अपने घर के अंदर आकर के देखते हैं तो उनका वो जो बकरा जिसको वो भाई कहते थे अभी खड़ा था, लेकिन बच्चों के मन के अंदर इतनी सहजता और सरलता थी कि उनको लगा कि उनके यहाँ नहीं मनाते होंगे, ये तो हमारा भाई है। लेकिन अचानक जब परिवार के किसी सदस्य के हाथ में बड़ी सी छुरा देखा और छुरा देख करके जब उस बच्चे बकरे को खींच करके ले जाने लगे,
खींच कर ले जाते हुए दृश्य को देख करके सबसे पहले बकरा भाप गया, मेरे साथ आज गलत होने वाला है। और जैसे उस बकरे ने अपनी आर्त ध्वनि से आवाज लगाना शुरू किया, वो आवाज को वो बच्चे पहचान गए, ये हमारा बकरा है और ये इस बकरे के अंदर आज विशेष प्रकार की कोई आवाज निकल रही है। इस निकलती हुई आवाज में उसका कुछ दर्द है। बकरा समझ रहा है कि आज कुछ गड़बड़ होने वाली है। छुरा सामने दिख रहा था, खींच करके ले जा रहे थे। और जब बकरे के बारे में उनकी मां ने बताया कि आज बेटा बकरीद है, बकरीद के दिन जिसको तुम भाई समझ करके पाल रहे थे, आज उसकी कुर्बानी होने वाली है। कुर्बानी उसकी, जिसको मैं भाई समझता था उसकी कुर्बानी। ये सोचकर भी वे छोटे छोटे बच्चे घबरा गए। बच्चे बकरे के गले से लिपट करके उस बकरे को रोकना चाह रहे थे। बकरा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, दोनों एक दूसरे से लिपट करके रो रहे हैं और बड़े खड़े होकर के हंस रहे हैं। बड़े हंस रहे हैं। मां ने कहा बड़ों से थोड़ी देर के लिए और छोड़ दो, उसके बाद तो ले ही जाना है। ये बात भी सब बच्चों ने सुन ली। सुन करके वो दृश्य देखिएगा, जब बकरीद के दिन वो भावनात्मक रूप से जुड़ाव जिनको हो जाता है उन बकरों से, उस बकरों के गले लिपट करके बार बार वो छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, खींच रहे थे, मैं अपना बकरा नहीं दूंगा, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। और उस दृश्य को देख करके उस कौम के लोग भी कांप जाते हैं। जिन कौमों में इस तरीके के काम होते हैं उनको भी बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगने के साथ ही जब उसका जो करना था कर दिया, और जब जिसको भाई कह करके काजू किशमिश बादाम पिस्ता छुआरा खिलाया, अपने थाली का दाल भात दिया, जिसको अपने हिस्से का तेल लगाया, नहलाया धुलाया, जिसको सोने के लिए भी एक नीचे कालीन बिछा दिया करते थे, एक दिन उसी को काट दिया। जब रक्त बह करके नालियों से बाहर हो गया, चमड़ा निकाल करके फेंक दिया धुनकिए के पास, ले धुनक लेना इसको। अंदर का जो भी था, जो भी वो करते हैं, दुनिया जानती है। इस वक्त सिर्फ एक बात समझ में आती है कि आर्जव धर्म क्या है, सरलता क्या है। सरलता वो नहीं जो तुम व्यवहार में 3 महीने तक देख रहे थे। भावनात्मक धोखेबाजी नहीं करने का नाम आर्जव धर्म है। उन बच्चों के साथ भावनात्मक धोखेबाजी हो गई। कह करके कुछ लाए थे, दिया कुछ, 3 महीने तक कुछ सोच करके पाला पोसा, तैयार किया, भावनात्मक रूप से अटैचमेंट लिया, और एक दिन जब भावनात्मक धोखेबाजी हुई, उस धोखेबाजी को जैसे वो बच्चे नहीं सहन कर पाए, ऐसे ही हम भी कई जगह इस तरीके की भावनात्मक धोखेबाजी करते हैं। ये भावनात्मक धोखेबाजी कैसे होती है? 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, उनका एनालिटिकल माइंड डेवलप नहीं हुआ होता है। बच्चे बहुत सहज होते हैं। तुम 7 साल के बच्चे से बोलो छत से बेटा कूदो, हम खड़े, पापा खड़ा है, बच्चा ऐसा पीछे से बोले, ऐसे नहीं, रुको, पीछे जाएगा, छत से पीछे से दौड़ता हुआ आएगा, पूरी ताकत से कूद जाएगा। ये जो सहजता है उस बच्चे की कूदने की, अज्ञात में छलांग लगाने की, ये जो सहजता है, श्रद्धा है अपने पिता के ऊपर कि हम कितने भी ऊपर से कूदें, हमारा पिता हमको बचा लेगा। ये जो एक बिना विश्लेषण किए हुए अज्ञात में कूदने की ताकत है, ये सरलता है। इसको कहते हैं आर्जवता, इसको कहते हैं आर्जव धर्म, जो एक 7 साल के बच्चे के पास तो रहता है लेकिन बड़ों के पास नहीं रहता। बड़े बच्चों से भावनात्मक धोखेबाजी का खेल खेलते हैं। भावनात्मक धोखेबाजी कैसी? सेल्फ कमिटमेंट से जब आप पीछे खिसक जाते हैं तो अंदर जो हल्ट होता है, उस हल्ट को कहते हैं कुटिल। योगस्य अवक्रता तस्य नाम, मतलब योगत अवक्रता भाव आर्जवम। योगों की अवक्रता का नहीं होना, मतलब योगों का सरल होना, मन का, वचन का और काया का सरल परिणमन होने का नाम आर्जव धर्म है। लेकिन क्रिया की सरलता 3 महीने तक देखते रहे वो कि इसको काजू किशमिश बादाम पिस्ता खिलाते हैं, भाई कह करके पाल रहे हैं, और एक दिन भाई का गला काट दिया। कितनी बड़ी बात हो गई। ऐसे आप लोग भी करते हैं अपने घरों के अंदर, जिंदगी भर जिसको भाई 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 कहते रहे। एक दिन जब भाई के विकास का मौका आया तो पता चला नीचे की पूरी धरती ही चुरा ली है। भाई गिर रहा है बेचारा धड़ाम से। एक भाई आसमान है, एक भाई धड़ाम से जमीन पर खड़ा है, रास्ते पे ठेला में फुल्की बेच करके अपना परिवार पाल रहा है। योगस्य अवक्रता होनी चाहिए थी, लेकिन योगों की ऐसी वक्रता हो गई कि पूरा का पूरा हड़प लिया।
कई प्रयोग हैं ऐसे जीवन में जो आप निरंतर करते हैं। बहुत अच्छी दुकान चलती है, दुकान के बगल में किसी गरीब की झोपड़ी होगी, तुमको दिखता है कि ये झोपड़ी जिस दिन हमको मिल जाएगी उस दिन ये दुकान को चौड़ी करके इसका मॉल बना लेंगे, लेकिन वो देने तैयार नहीं है। तो आप क्या करते हैं? 30 त्योहार में उसके यहाँ 1000-500 की मिठाई भेज देते हैं। फिर धीरे से कोई बीमार पड़ जाएगा तो अपनी गाड़ी दे देते हैं, उनके घर में कोई बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल का खर्चा करा देते हैं। ऐसा छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट इतना करते हैं कि 10, 20, 25, 30 साल तक लगातार 100 रुपए, 150 रुपए, सब्जी का पैसा, चाय का पैसा, समोसे का पैसा देते 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 उन लोगों पे नजर रहती है, एक ना एक दिन ये दुकान, ये मकान हमारे नाम होगा। दिखाई देता है आपको कि एक वृद्ध दादा रह रहे हैं उस मकान में, ये अभी 2, 4, 10 साल जिएंगे। जब 10 साल जिएंगे तो बुद्धिमान लोग हिसाब लगा लेते हैं, 10 साल में अगर हर साल भी 2 लाख रुपया खर्चा करे तो 10 साल में कितना खर्चा हुआ? 20 लाख। जमीन की कीमत है कम से कम 1.5 करोड़, और 1.5 करोड़ की जमीन को हथियाने के लिए जो आपका धैर्य है, धैर्य के साथ किया गया छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है, शब्दों का मृदुपना है, क्रियात्मक रूप से उनके सहयोग की भावना है, लेकिन मन के अंदर ऐसी गजब की कुटिलता है